Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video, we will quickly go through the most important topics of computer networks for CS AIML students. So I will also share a few important commonly asked topics and that can really help you in your exam. ठीक है, so without wasting any more time, let's get started. So सबसे पहले हम start करते हैं यूनिट वन से। हम यूनिट वाइज टॉपिक्स देखते जाएंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिट वन जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स है। ठीक है, इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओएसआई मॉडल एंड टीसीपी आईपी मॉडल। ये हर पेपर में पूछा गया है। ठीक है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस की सेम एज कनेक्शन लेग्स एंड कनेक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, ये भी हर साल पूछा गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर जो है आपका, इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? डेफिनेशन, कंपोनेंट, लेयर आर्किटेक्चर एंड डायग्राम। एक चीज और हमेशा ध्यान रखना, आप कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो भी आप चीज टॉपिक या जो भी चीज आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उसका डायग्राम आप जरूर बनाएंगे। मतलब आपको हर टॉपिक का डायग्राम जरूर देख के जाना है। नेक्स्ट हमारा सर्विसेज प्रिमिटिव। फिर है सिक्स्थ नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल के अंदर डिफरेंस जरूर कर लेना, पीयर टू पीयर क्लाइंट सर्वर के बीच का डिफरेंस, पीयर टू पीयर क्लाइंट सर्वर और प्राइमरी सेकेंडरी के बीच का डिफरेंस जरूर देख लेना एक बार। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया पे। ट्रांसमिशन मीडिया जो है हमारा, ठीक है, वो फिजिकल लेयर का टॉपिक है। मतलब फिजिकल लेयर के अंदर आता है ट्रांसमिशन मीडिया। अगर आप लोग के पूछा जाता है फिजिकल लेयर क्या होती है, तो वो तो आप ओएसआई में आप पढ़ ही रहे हैं, ओएसआई टीसीपी में दोनों में पढ़ रहे हैं। उसको डिस्क्राइब करके आप ट्रांसमिशन मीडिया को डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर का ही टॉपिक है। ठीक है, क्या क्या करते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ना देखने में और पढ़ने में भी आसानी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिट टू पे। यूनिट टू है हमारी डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर के अंदर क्या आएगा? एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। ठीक है, एरर कंट्रोल के अंदर क्या आ जाएगा? आपके एरर कंट्रोल के अंदर आ जाएगा आपका स्टॉप एंड वेट। ठीक है, गो बैक एंड सिलेक्टिव रिपीट एआरक्यू, ये सारी मेथड जो इनको एक्सप्लेन करना। फिर फ्लो कंट्रोल आ जाएगा। फ्लो कंट्रोल के अंदर स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, इनके बीच का डिफरेंस हो गया। एरर कंट्रोल में जितनी तीन चीजें बताई है ना मैंने, उनके बीच का डिफरेंस हो गया। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल मैंने अलग से मेंशन इसीलिए किया है क्योंकि स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का एक क्वेश्चन आया था कि डिस्क्राइब स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल यूजिंग गो बैक एन। उसको भी एक बार देख लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूं क्या यहाँ पे, या फिर रहने देती हूँ, आप लोग तो देख ही लोगे। ठीक है, फिफ्थ आ जाता है नेक्स्ट एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। इसके अंदर पैरिटी, चेकसम, सीआरसी, हेमिंग कोड। सीआरसी का न्यूमेरिकल आया हुआ है और हेमिंग कोड तो आया ही हुआ है, बेसिकली इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, और एक चीज मैं बोल देती हूँ, नेक्स्ट मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसमें ये बता दूंगी कि आरजीबीवी ने क्या क्या क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल कंप्यूटर नेटवर्क से पूछे हुए हैं। तो आप लोग वो एक बार वीडियो देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। बहुत इजी है, एप्टीट्यूड बेस्ड है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ज्यादा टफ नहीं है। सिक्स्थ है प्रोटोकॉल वेरिफिकेशन। प्रोटोकॉल वेरिफिकेशन फाइनाइट स्टेट मशीन एंड पेट्रीनेट। फाइनाइट स्टेट मशीन आज भी मैंने 2023 में भी पूछा था। ठीक है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है एआरपी फैमिली, जिसके अंदर एआरपी, आरएआरपी, जीएआरपी, इनके बीच के डिफरेंस और ये क्या होते हैं ये भी एक बार देख लेना। फिर एक चीज मैं छूट गई है यूनिट वन के अंदर, वो है टोपोलॉजी। देखो टोपोलॉजी अभी तक पूछा तो नहीं गया है। ठीक है, ये सिर्फ सीएस वालों से पूछा है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना, ज्यादा वो नहीं है, टफ नहीं है, जिसमें रिंग टोपोलॉजी हो जाती है आपकी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ये सारी तो एक बार देख लेना। ठीक है, पूछ लिया तो फिर आप लोगों की मार्क्स कटेंगे, इसलिए बोल रही हूँ। बाकी पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही निपटाना जो हमेशा से पूछे जाते हैं, उसके बाद ही ये करना अगर टाइम बचता है तो। नेक्स्ट है यूनिट थ्री पे। यूनिट थ्री की बात करें वो है मैक्सिप लेयर। मैक्सिप लेयर के अंदर मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, जिसके अंदर प्योर हल हुआ, स्लॉटेड हल हुआ, सीएसएम में हमेशा पूछा गया, और इनके बीच के डिफरेंस भी, तो ये तो आपको कर ही लेना है। फिर नेक्स्ट है बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैकऑफ। ये 2023-25 में आया हुआ था। ठीक है, इसलिए मेंशन किया है। नेक्स्ट है मैक एड्रेसिंग। बहुत इजी टॉपिक है, ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि मैक सब लेयर के अंदर मैक एड्रेसिंग आती है, इसलिए बोल रही हूँ। यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट और इन सब के एग्जाम्पल, जो जितनी भी आप चीजें पढ़ उनके एग्जाम्पल जरूर देख लेना। ठीक है, क्योंकि आजकल आरजीबीवी ने फेमस ट्रेंड अपनाया है कि वो एग्जाम्पल कहता है कि आपको एक्सप्लेन करना ही है, तो आपको वो भारी ना पड़े। फिर उसके बाद आई ट्रिपल ई 802 सीरीज एंड कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल। ठीक है, ये मैं कहूंगी कि आप देखो आई ट्रिपल ई 802 सीरीज जो है 2024 के साथ 2025 में भी पूछा गया है रिसेंट पेपर में, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन करा है।
पढ़ लेना, पर वही सेम बात कहूंगी मैं कि पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निपटाना फिर ये वाला करना। ये भी इंपॉर्टेंट में ही आता है, लेकिन अगर आपको ये टफ लग रहा है पढ़ने में तो आप पहले जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको निपटाना, उसके बाद ही आप ये करना। ठीक है, ऐसे ही कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल अभी तक नहीं पूछा था 23-24 के पेपर में, लेकिन उसने 25 के पेपर में पूछ लिया, इसलिए मैंने उसको यहाँ मेंशन किया है। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट है हमारा यूनिट 4। यूनिट 4 के अंदर आता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या होता है, क्या नीड होती है, ये सब। फिर राउटिंग। राउटिंग और आईपी एड्रेसिंग, ये भी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके पेपर हुए हैं यहाँ पे 2023 भी मेंशन कर देती हूँ, क्योंकि 2023 के पेपर में भी ये आया हुआ है। ठीक है, राउटिंग में से कुछ भी मत छोड़ना। लीस्ट कॉस्ट हुआ, डाइकास्ट्रा हुआ, बेलमैन फोर्ड, हेरारिकल, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, बिल्कुल मत छोड़ना। उन्होंने कहीं ना कहीं इसके बीच में से उठा के पूछ लिया है। ठीक है, इनको तो कर ही लेना। सेम एज आईपी एड्रेसिंग, इनको भी कर लेना है, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन रीअसेंबली पूछा था। फिर I4V4 हेडर, I4V4 V6 के हेडर के बीच में डिफरेंस पूछ लिया। फिर I4V4 IPv4 IPv4 के बीच का डिफरेंस पूछ लिया। तो इनके डिफरेंस तो आपको कर ही लेना है, क्योंकि हर साल डिफरेंस ही पूछते हैं वो लोग। ठीक है, फिर उसके अंदर एक और आता है नेटवर्क लेयर के अंदर, दैट इज कंजक्शन कंट्रोल। मैं यहाँ फिफ्थ डाल देती हूँ, कंजक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना कि नेटवर्क लेयर का कंजेक्शन कंट्रोल और यूनिट 5 का कंजेक्शन कंट्रोल, टीसीपी कंजेक्शन कंट्रोल, ये अलग अलग टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आईसीएमपी। इसके बीच का डिफरेंस, आईसीएमपी आईपी का देख लेना। लिखने को तो आया है कि आईसीएमपी क्या होता है, लेकिन मैं वही कहूंगी कि पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको निपटाना, जब हो जाए तब इसको देखना। यूनिट 5 की बात कर लेते हैं। ठीक है, यूनिट 5 को मैंने प्रॉपरली अच्छे से नहीं किया है। ठीक है, मतलब टॉपिक्स मेंशन नहीं कर रहे हैं, मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। देखो, सबसे पहले आ जाता है यूडीपी टीसीपी। ये तो इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, अब यूडीपी के अंदर एक और आता है, दैट इज यूडीपी हेडर। क्या आता है, यूडीपी हेडर। और टीसीपी के अंदर मैं यहाँ नेक्स्ट पेज में लिख देती हूँ, या यहीं लिख देती हूँ। देखो, टीसीपी के अंदर भी आता है आपका टीसीपी हेडर। ठीक है, उसके बाद आता है टीसीपी फ्लो कंट्रोल। और टीसीपी फ्लो कंट्रोल के बाद आता है टीसीपी कंजेक्शन कंट्रोल, जिसके बारे में मैंने आपको बोला था अभी। ठीक है, इनके बीच में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद ये यहाँ पे लिखा हुआ है 3 वे 4 वे हैंडशेक। ठीक है, उसके बाद ये तो टीसीपी हेडर तो हो गया। इनके बीच का डिफरेंस भी जरूर देख लेना, यहाँ डिफरेंस वो अभी पूछा जाता है, क्योंकि यूडीपी का एडवांस वर्जन ही है टीसीपी, उसमें कुछ सुधार किए गए थे, उसको ही टीसीपी में सुधारे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर आ जाता है एप्लीकेशन लेयर में कुछ प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं। ठीक है, जैसे www HTTP हो गया। ठीक है, ईमेल प्रोटोकॉल हो गया, डीएनएस हो गया, एसएमपी हो गया। ये भी जरूर कर लेना। यहाँ पे मैंने किया है एसएमटीपी, आईएमएपी, एमआईएमआई, ये ईमेल प्रोटोकॉल्स हैं। देखो, एफटीपी और एसएच आया हुआ है, लेकिन अगर आपके पास टाइम बच रहा है लास्ट में तो ही इनको करना, बाकी इनको या तो फिर छोड़ देना। मेरा ये सजेशन रहेगा। ठीक है, सो ये हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्या हैं, ठीक है, कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, पहला तो यही हो गया आपका ओएसआई और टीसीपी आईपी। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस भी। ठीक है, और इनके बीच का डिटेल भी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड। राइटिंग पे मत जाना, थोड़ा सा इसमें लिखने में दिक्कत आती है। ठीक है, फिर यूनिट 2 के अंदर आ जाता है आपका एरर डिटेक्शन। ठीक है, एरर कंट्रोल, क्योंकि इनमें से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। ठीक है, 6 थोड़े ज्यादा जाएंगे ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। जितने भी रैंडम है सारे, प्योर अलोहा, स्लॉटेड अलोहा। ठीक है, इसके अंदर मैं एक चीज और बताना भूल गई, प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा के अंदर डेरिवेशन भी पूछा गया है, थ्रूपुट का और एफिशिएंसी का। मैंने शायद उसमें मेंशन किया हुआ है, देख लेना। ठीक है, और
फिर उसके अंदर जाता है यूनिट 4 के अंदर आपका राउटिंग। राउटिंग के अंदर जितने सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं सारे, और आईपी एड्रेस। ठीक है। फिर नाइन्थ वही यूडीपी टीसीपी, यूडीपी। ठीक है, टीसीपी। एक पेज और इंसर्ट करूंगा। ठीक है, यूडीपी टीसीपी, और टीसीपी के अंदर मैंने बता ही दिया है क्या क्या। ठीक है, टेंथ आ जाता है आपका ईमेल, डीएनएस और ईमेल प्रोटोकॉल्स। ठीक है, एक और चीज है जो, देखो ट्रांसपोर्ट लेयर अगर आप पढ़ते हैं ना, तो ट्रांसपोर्ट लेयर बिना मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग के होते नहीं है। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। अगर आ जाता है डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट लेयर, तो आप क्या करेंगे, तो ट्रांसपोर्ट लेयर बिना मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग के होती नहीं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है उसके लिए, और ये पूछा भी गया है। तो पहले इन टॉपिक्स को तो जरूर कर लेना, नेक्स्ट फिर आप किसी और टॉपिक पे पूछ कूदना। ठीक है। ठीक है, चलो, ये सब हो गया है। सो अब यही देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। ये यहाँ प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा का जो डेरिवेशन है कैसे होता है। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि इनका डेरिवेशन, थ्रूपुट और एफिशिएंसी का, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो पहले मुझे बता दिया जाएगा कमेंट में, उसके बाद फिर बता दूंगी। न्यूमेरिकल की जरूर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी कि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, आई होप दिस वीडियो विल बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो ये मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको शेयर कर दिए हैं। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो वीडियो, तो लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी। और कुछ भी डाउट वगैरह हो तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल, और उसमें आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, और मुझे जरूर बताइएगा पेपर जब आपका हो जाए, 4 डेट को है आई गेस। जब भी आपका पेपर हो तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया, कैसा रहा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय एवरीवन।